नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें हमने राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के कुल 25 प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का 15 जून को एग्जाम है तो उनसे पहले ये हमारी क्लास है, एक बार जरूर देखें और अपनी तैयारी का जो नया रूप है जरूर दें। तो वैसे एक बार हम पीटीटी एग्जाम्स का जो शॉर्ट सिलेबस है देख लेते हैं, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी पहली बार क्लास देखेंगे तो उनके लिए ये सिलेबस है इम्पोर्टेंट रहेगा। रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछेंगे 150 अंक के लिए, सेक्शन अभिरुचि के 50 प्रश्न पूछेंगे 150 अंक के लिए, और सामान्य जागरूकता। तो आज की क्लास में भी हमने सामान्य जागरूकता के जो 25 प्रश्न हैं वो सेलेक्ट किए हैं। वैसे आपके 50 प्रश्न आएंगे और हिंदी और अंग्रेजी इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है और उनके 50 प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। तो टोटल आपके 200 प्रश्न आएंगे, 700 अंक का पेपर होगा और वो हमारी समयावधि होगी 3 घंटे 15 मिनट। तो अभी से प्रैक्टिस जरूर करें। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव, वैसे 3 महोत्सव अक्सर आपके पीटीटी एग्जाम्स और बीटीसी एग्जाम्स दोनों में पूछ लेते हैं, ठीक है। दो दो प्रश्न और एक एक प्रश्न जरूर आता है। ऊंट महोत्सव का, मरु महोत्सव का और थार महोत्सव का। तो इस प्रश्न का आपको लाइव सेशन में जरूर आंसर बताना है। और आज की जो हमारा क्लास का टारगेट है, 25 प्रश्न में से अपने लाइव सेशन में सभी साथियों को कम से कम 12 प्लस प्रश्न है, इसके जो आंसर जरूर देने हैं, ठीक है। ऊंट महोत्सव, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में मनाया जाता है। और यही की जो हमारी उस्ता कला है वो प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर जो सोने शादी का काम करते हैं वही हमारी उस्ता कला कहलाती है। उसके बाद है ब्रज महोत्सव। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रज भाषा जो कि मुख्यतः भरतपुर और अलवर जिलों में बोली जाती है, तो यहीं पे हमारा ब्रज महोत्सव है मना जाता है। इसमें आपको अलवर नहीं बनना है क्योंकि यहीं पे ही मनाया जाता है, भरतपुर। उसके बाद है मेवाड़ महोत्सव। तो मेवाड़ी बोली जिसका सर्वाधिक प्रचलन क्षेत्र कहाँ पे, उदयपुर में, यहीं पे हमारा मेवाड़ महोत्सव है वो मना जाता है। उसके बाद है ग्रीष्म महोत्सव। तो राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू सिरोही, तो यहीं पे हमारा ग्रीष्म महोत्सव है वो मना जाता है। उसके बाद है थार महोत्सव। तो थार महोत्सव है वो बाड़मेर जिले में मना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड, जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा है। और ये प्रश्न लेब असिस्टेंट एग्जाम्स 2026 में आ चुका है। जो हमारा एग्जाम्स हुआ था अभी 2026 में, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती का। हर्षद माता मंदिर, एक तो मंदिर है, और दूसरा प्रश्न है सांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है। तो तुरंत हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी, आबानेरी दौसा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती। वागड़ एवं कांठल की गंगा, वागड़ क्षेत्र, तो मुख्य कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, राजस्थान के दक्षिणी भाग। कांठल, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है वो हमारा कांठल कहलाता है। तो वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी को। दूसरा प्रश्न अगर माही नदी से संबंधित बनेगा तो ये बन सकता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो हमारी माही नदी। अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो मेहंद झीलधार मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 हमारे स्क्रीन पे रहा है, जो कि रीट 2022 में पूछा गया है। थोड़ा सा समझ लीजिए रीट एग्जाम्स। तो जब आप पीटीटी एग्जाम्स दोगे, 2 साल बीट करोगे, तो उसके बाद ये एग्जाम्स दोगे रीट का। रीट के एग्जाम्स के बाद फिर पात्रता का दोगे, उसके बाद मेंस एग्जाम्स। तो मेंस एग्जाम्स के बाद डायरेक्ट आप टीचर हैं जो कि बन सकते हैं 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड। 2nd ग्रेड के लिए
वैसे रीट एग्जाम्स उत्तरदायी नहीं है, सेकंड ग्रेड के लिए अलग से हमारा एग्जाम्स होता है। तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान। अभिनव भट्टाचार्य, तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है वो है महाराणा कुंभा। कैसे बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विषम घाटी पंचानन, तो राणा हम्मीर को कहा जाता है रणहस्तिन, वत्सराज को कहा जाता है आदिवराह और प्रभास पाटन, वो कहा जाता है मीर भोज को। ठीक है, तो 4 प्रश्न भाई बन रहे थे और ध्यान रखना है, रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। अब हम जल्दी से देख लेते हैं। जनपद काल में गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। अब यहाँ पर देखना है गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तरी जिले, तो प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे? गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसको कहा जाता है नीर क्षेत्र। नहरों की संख्या सर्वाधिक संख्या कहाँ पे? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और यहीं पे सेम की समस्या ज्यादा रहती है। तो प्राचीन काल में कहा जाता था ऑप्शन नंबर सी योध्य क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मत्स्य जनपद, अलवर, भरतपुर और जयपुर क्षेत्र को कहा जाता था मालव जनपद। टोंग रियासत को कहा जाता था एकमात्र मुस्लिम रियासत। कौन सी थी? तो हमारी टोंग रियासत, तो इसे कहा जाता था मालव जनपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, जो कि पीटीटी एग्जाम्स 2022 में पूछा गया था। और पीटीटी एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा राय दे देते हैं कि पिछले साल के पेपर आपको एक बार देख लेने 2 साल के, जिससे आप शिक्षण अभिरुचि के लिए आपके बेहद फायदा रहेगा, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न केवल पीटीटी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, दूसरे प्रश्न होते ही नहीं है। सांबर के सोवान वंश का संस्थापक कौन था? सांबर के सोवान वंश, अजयराज, अर्नोराज, वासुदेव प्रथम या फिर विग्रहराज चतुर्थ, तो वो था ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है वासुदेव प्रथम। प्रश्न संख्या 7, दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करते हैं? दशहरे के अवसर पर वो करते हैं भाई खेजड़ी की, ऑप्शन नंबर सी। रोइडा, रेगिस्तान का सागवान, और राज्य में सर्वाधिक वन कौन से प्रकार के? तो हमारे दोगड़ा के वन। 3 प्रश्न ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? जयपुर की स्थापना 1627, 1651, 1727 या फिर 1751 ईस्वी। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, वो की थी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1727 ईस्वी में। अब उस मुख्य में स्थापना से संबंधित प्रश्न है वो बनते हैं। एक बनता है जैसलमेर का, तो 1155 ईस्वी में, उदयपुर की 1568 ईस्वी में, और बीकानेर इसकी जो स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, प्यारे साथियों क्लास पे आपको अंत तक बंद रहना है और क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करें। और हमारी क्लास अगर आपको पसंद लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है अभी से। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन थे? यानी जालोर के शासक। 1311 ईस्वी में हमारा युद्ध हुआ था, जालोर का युद्ध। तो उस समय जालोर के शासक पूछा है, क्योंकि 1301 रणथंभौर का युद्ध था, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना का, और सोता, वो होता जालोर का युद्ध। इतिहास में अगर हम देखा जाए तो ये सोता युद्ध माना जाता है क्रमबद्ध में। तो इसके जो शासक थे जालोर के वो थे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है कान्हड़ देव। कैसे बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, सालिम सिंह की हवेली स्थित है। सालिम सिंह की हवेली जयपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली स्थित है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है जैसलमेर जिले में। थोड़ा सा ऑप्शन का ध्यान रख देते हैं, देवकुंड की,
सतरी बीकानेर में, मूसी रानी की सतरी अलवर में, 84 खंभों की सतरी है वो हमारा बूंदी जिले में। ये तो कई बार पूछ लेते हैं 84 खंभों की सतरी का, तो बूंदी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। राजस्थान का वेल्लोर मेहरानगढ़ जोधपुर, भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़, जयगढ़ जयपुर या फिर मेघनीज दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी भैंसोड़गढ़। उसके बाद है अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सभी साथियों को, ताकि आपके 15 जून के पेपर बिल्कुल शानदारी से हो। लोहागढ़ भरतपुर जिले में रीट पात्रता परीक्षा 2025 में आ गया है लोहागढ़ का। राजस्थान में पारिक दुर्ग का उदाहरण बनता है लोहागढ़। बाला किला अलवर में, शेरगढ़ बारा में, सोमागढ़ जो कि सोमू जयपुर में। प्रश्न संख्या 12, मत्स्य संघ की राजधानी। मत्स्य संघ की राजधानी पूछिए, अलवर, भरतपुर, करौली या फिर धौलपुर। मत्स्य जनपद, देखिए मत्स्य जनपद में कुल वैसे 4 रियासत थी, ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये जो हमारी 4 रियासतें मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। अब राजधानी पूछिए तो हमारे होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है अलवर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एस ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ये 4 रियासतें सर्वप्रथम एकीकरण में शामिल हुई थी और शुरुआत के समय वो 18 मार्च 1948 में यही हमारी 4 रियासतें शामिल हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, माही बजाज सागर बांध स्थित है। माही बजाज सागर बांध, चलो भाई जल्दी से आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमें लॉक कर देना है। बांसवाड़ा जिले में, जाखम प्रतापगढ़ में, पांसनाबाद करौली में, बिसलपुर बांध है वो हमारा टोंक जिले में, और माई बजाज सागर बांध है वो है बांसवाड़ा जिले में। पीटीटी 2011 में पूछा गया था, तो इससे संबंधित प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए। प्रश्न संख्या 15, 14, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो हुई थी 1938 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, पारीक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है। पारीक दुर्ग, तो पारीक दुर्ग का उदाहरण है हमारा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, लोहागढ़ भरतपुर। उसके बाद इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, जैसे राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है, अजय दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर, सुदर्शनगढ़, किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो नाहरगढ़ जयपुर। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़, और म्यूर ध्वज गढ़ चिंतामणि वो हमारा मेहरानगढ़ जोधपुर। प्रश्न संख्या 17, झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है। झालावाड़ क्षेत्र का तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ क्षेत्र का है बम नृत्य, जिसे बम रसिया भी बोलते हैं, अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है घूमर नृत्य, मारवाड़ का है लांगुरी नृत्य है, करौली का प्रचलित है, और बिंदुरी नृत्य है वो है झालावाड़ का। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी हमारी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, मेवाड़ रियासत। सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हमारी जोधपुर, और सबसे नवीनतम रियासत थी वो थी हमारी झालावाड़। प्राचीन पूछा है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 20, महिलाओं में हीरा नामी आभूषण पहना जाता है। हीरा नामी, सिर, कान, पैर की अंगुली या फिर पैर। बीएसटीसी सेकंड ग्रेड, पटवार, पीटीटी, सीईटी।
महिलाओं में हीरा नामी आभूषण, और लेब स्टैंड में भी आ गया भाई हीरा नामी का। तो हीरा नामी आभूषण है वो पहनते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, पैर में। यहाँ पे पैर की अंगुली नहीं बनना है कंफ्यूजन करके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या ये हमारा 20 और 21 कुल 25 प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? परमाणु शक्ति गृह चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां है फिर कोटा। तो परमाणु शक्ति गृह स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है। कांतली नदी का बेसिन तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, तोरावाटी। अगला प्रश्न, कौन सी क्रांति है जिसका संबंध अंडा उत्पादन से? अंडा उत्पादन, हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, गोल क्रांति या फिर सिल्वर क्रांति। तो अंडा उत्पादन से जो हमारी क्रांति है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोल क्रांति। हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। उसके बाद है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है अनाज उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति का जो संबंध है वो एक खाद्यान्न प्रसंस्करण से। हरित क्रांति, इसके जनक आपको याद रखना है तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, जैसलमेर के लाठी सीरीज में पाई जाने वाली एक लंबी घास जैसलमेर में, तो वो हमारी ऑप्शन नंबर ए, सेमण घास। चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? लूणी नदी की सहायक नदी बनास, संबल, जाखम या फिर जवाई। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देते हैं, जवाई नदी लूणी नदी की हमारी सहायक नदी है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अब आपको कमेंट करके बताना है, अगर आप अंत तक बने तो 25 प्रश्न में से आपके कुल कितने प्रश्न हैं जो कि सही हो रहे हैं। और रोजाना हमारी क्लास अटेंड जरूर करें। अगर आप पहली बार जुड़े तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।